क्यों जाकिर नाइक को लेकर मचा बवाल। धर्म परिवर्तन से जाकिर को होती है खुशी। अपने जहरीले और भड़काऊ बयानों की वजह से विवादों में रहने वाला जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान है वो बुरी तरह से लोगों के निशाने पर है। खुद पाकिस्तान के लोग ही जाकिर नाइक को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन अब जाकिर नाइक का कुछ बयान ऐसा सामने आया जिसके बाद उसकी भयंकर बेइज्जती हो रही है। तो चलिए बिना देरी के बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पाकिस्तान के कराची में जाकिर नाइक ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद उसकी चारों तरफ थू थू हो रही है। दरअसल जाकिर नाइक ने कहा कि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं। अगर मैं किसी बीमार का इलाज करता हूँ तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ तो जो खुशी दिल में होती है वो बीमार को सही करने से लाखों गुना ज्यादा है। अल्लाह कहते हैं कि अगर एक शख्स को आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते हैं तो लाल ऊंट के बराबर है। अगर आप लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर जाते हैं तो आपको जन्नत की टिकट मिलेगी। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जन्नत का पासपोर्ट मिले। सबसे बेस्ट सेंटर है अल्लाह सेंटर। जाकिर नाइक कथित मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषणों के माध्यम से उग्रवाद को भड़काने के लिए वांटेड है। वो 2016 में भारत से चला गया था। मलेशिया में महाथीर मोहम्मद के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इस्लामी उपदेशक को अपने देश में स्थायी निवास की अनुमति दी थी। जानकारी के मुताबिक मलेशियाई सरकार के समक्ष भारत का प्रत्यार्पण अनुरोध लंबित है। वहीं पाकिस्तान पहुंचे भगौड़े जाकिर नाइक को ठीक उसके सामने ही हिंदू धार्मिक विद्वान ने कट्टर इस्लाम को लेकर आईना दिखाया है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी हिंदू विद्वान ने जाकिर नाइक के सामने मंच पर ही संस्कृत श्लोक पढ़कर अपनी बात की शुरुआत की। इसके बाद भगवत गीता का जिक्र करते हुए इस्लामिक उपदेशक से कट्टरपंथ पर सवाल पूछ लिया। पाकिस्तानी हिंदू प्रोफेसर मनोज चौहान के सवाल के बाद जाकिर नाइक जब जवाब देने आया तो इधर उधर की बात करने लगा। प्रोफेसर चौहान ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि हे मनुष्य, समाज तेरी कर्म भूमि और तू अपने कर्मों से मापा जाएगा। तू कर्मों से भाग मत, तेरा कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। लेकिन ये धर्म सिर्फ तेरे हित के लिए है, तो वो धर्म पाप की ओर ले जाने वाला है। इसलिए तू अपनों से मुक्त होकर समाज के लिए काम कर, वही मोक्ष का मार्ग है। इसके बाद प्रोफेसर मनोज चौहान ने जाकिर नाइक से सवाल किया, पूरी दुनिया में यहाँ तक कि भूमध्य सागरीय देशों में मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, ऐसे मजहब बदनाम हो रहा है। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान समेत दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो मजहब के नाम पर अलगाववाद फैला रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद जाकिर नाइक जब जवाब देने के लिए खड़ा हुआ तो सीधी बात करने के बजाय इधर उधर के बारे में बताने लगा। जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराते हुए कहा कि भाई साहब का सवाल बहुत अहम है कि आखिर मजहब के नाम पर झगड़े क्यों होते हैं, इसका हल क्या है। जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे पास कुरान की एक आयत है जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ। नाइक ने आगे बताया कि इसमें कहा गया है कि आइए हम उस बात की तरफ चलते हैं जो हमारे बीच एक है। जाकिर नाइक पर भारत का डंडा। एक तरफ पाकिस्तान में अपने बयानों और हरकतों की वजह से जाकिर नाइक विवादों में है, तो वहीं दूसरी तरफ जाकिर नाइक पर भारत ने शिकंजा कसा है। जानकारी के मुताबिक देश में नाइक के एक्स अकाउंट को बंद करने का फैसला लिया है, जिससे उसकी सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित हो गई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा नाइक का गर्मजोशी से स्वागत करने के कुछ घंटों बाद की गई। जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषणों के जरिए चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक का पाकिस्तान में जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जाकिर नाइक कथित मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषणों के माध्यम से उग्रवाद को बढ़ावा भड़काने के लिए वांटेड है। वो 2016 में भारत से चला गया था। मलेशिया में महाथीर मोहम्मद के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इस्लामी उपदेशक को अपने देश में स्थायी निवास की एंट्री भी दी थी, अनुमति दी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत ने अगस्त में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। भारत ने की कड़ी निंदा। भारत ने विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक का पाकिस्तान में स्वागत को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। भारत ने कहा कि जाकिर का जिस तरह से पाकिस्तान में स्वागत किया गया वो निंदनीय है।
भारत ने कहा कि ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। मलेशिया में रहने वाले नायक ने पाकिस्तान की करीब 1 महीने की यात्रा शुरू की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि हमने रिपोर्ट देखी है कि उसे यानी कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में सम्मानित किया गया है। वहां उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि एक भारतीय भगोड़े का पाकिस्तान में उच्च स्तरीय स्वागत किया गया। ये निराशाजनक और निंदनीय है, लेकिन साथ ही ये आश्चर्यजनक भी नहीं है। भारत आया जाकिर नाइक तो क्या मिलेगी सजा? भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में मेहमान नवाजी के मजे ले रहा है। साल 2016 में भारत से भगोड़ा घोषित किए गए जाकिर नाइक पर भारत में कई धाराओं में केस दर्ज है और भारत की एजेंसियां उसे वापस भारत लाने के लिए काफी प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। साल 2016 में भारत छोड़ने के बाद उसने मलेशिया की नागरिकता ले ली थी। फिलहाल वो वहीं रहता है। भारत का दुश्मन जाकिर नाइक पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है। वो 28 दिनों के लिए पाकिस्तान दौरे पर है। जाकिर नाइक पर 2016 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं अगर जाकिर नाइक भारत लौटता है तो लंबे समय तक उसे जेल जाना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि किन धाराओं में और किस किस मामले में और कितनी सजा जाकिर नाइक को हुई है। जाकिर नाइक भारत का मोस्ट वांटेड है। ED और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे वांटेड घोषित किया हुआ है। भारत में जाकिर नाइक पर भड़काऊ भाषण देना, मनी लॉन्ड्रिंग करना और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगे हैं। जाकिर नाइक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर साल 2016 में भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। जाकिर नाइक के NGO पर भारत सरकार ने UAPA के तहत केस दर्ज किया। साल 2017 में NIA ने भड़काऊ भाषण देने के लिए और युवाओं को उकसाने के लिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए भी जाकिर नाइक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। तो वहीं साल 2019 में ED ने टेरर फंडिंग के मामले में जाकिर नाइक के खिलाफ चार्जशीट को दायर किया था। जाकिर नाइक को हो सकती है उम्र कैद। जाकिर नाइक पर UAPA के तहत केस दर्ज है। UAPA गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने में मदद करने के लिए लगाया जाता है। अगर कोई गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या उसके लिए लोगों को उकसाता है तो UAPA की धारा 13 के तहत उसे 7 साल की सजा हो सकती है। अगर किसी आतंकवादी हमले में किसी की मौत हो जाती है तो फिर ऐसे में आरोपी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। क्यों मंच छोड़कर भागा जाकिर नाइक? अभी हाल ही में भी जाकिर नाइक एक और वजह से विवादों में घिरा। पाकिस्तान में भी विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को लेकर विवाद बढ़ गया है। पाकिस्तानी NGO पाकिस्तान स्वीट होम फाउंडेशन अनाथ लड़कियों की मदद करने वालों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जाकिर नाइक को भी बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में एंकर ने लड़कियों को बेटियां कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद जाकिर नाइक गुस्से में उठकर स्टेज छोड़कर चला गया। जाकिर नाइक को युवा अनाथ लड़कियों को पढ़ाई में अच्छा करने के लिए पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान जब उसे सम्मान देने के लिए कहा गया तो वो उठकर कार्यक्रम स्थल से बाहर चला गया। जानकारी के मुताबिक एंकर ने लड़कियों को बेटी कहकर संबोधित किया था, जिस पर जाकिर नाइक ने कहा कि एंकर ने जो लड़कियों को बेटी बोला है वो गलत है, आप उन्हें छू नहीं सकते, वो इन लड़कियों को बेटियां नहीं कह सकते हैं। जाकिर नाइक ने कहा कि इन लड़कियों को गैर महरम माना जाता है। इसका अर्थ होता है जो इंसान आपसे संबंधित ना हो या फिर आप जिसे जानते नहीं हैं, ऐसे लोग शादी के पात्र हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर जाकिर नाइक की नीच सोच और घटिया बयान उसकी पहचान बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में मेहमान नवाजी करा रहा जाकिर नाइक लोगों के दिलों में जहर घोलने से बाज नहीं आ रहा है। इस रिपोर्ट के लिए आपका क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश।